हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव कोचिंग। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम कक्षा 10 क्लास 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। ठीक है, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसे पढ़ें। पहली बात बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है, जैसे मैंने कहा कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके बना रहा है जल। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को लिख के दिखाएंगे ना, चाहे वह शब्द के रूप में लिख के दिखाइए चाहे संकेत के रूप में लिख के दिखाइए। ठीक है, इसलिए हमें रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ी। रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। बैलेंस मतलब संतुलित। अब ये संतुलन है क्या? ठीक है, एक रासायनिक समीकरण दे देता है आपके पेपर में और कहता है कि इस दिए गए समीकरण को आप क्या करिए, संतुलित कीजिए। अब ये संतुलित समीकरण होता क्या है, असंतुलित समीकरण क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, और लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि समीकरण को जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी उस पर पकड़ बनेगी। आइए हम आपको समझाते हैं सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे, प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो कहलाएगा रासायनिक समीकरण। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अभी मैंने बोला तो जल बन रहा है, तो जल को बनने में क्या क्या चाहिए? जल के सूत्र में होता है H2O। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर आपको जल बनाना है तो जल बनाने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। जल बनाने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन। और उसके बाद से क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण होता है जिसका नाम है जल। ठीक है, ये समीकरण ही है। हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया किया और जल बनाया, यह एक समीकरण। लेकिन बच्चों, इसमें तो मैंने कोई संकेत लिया नहीं है। आप लोग क्लास 8 में 7 में पढ़े होंगे संकेत तत्वों के प्रतीक। कार्बन का प्रतीक होता है C, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N। तो मैंने तो ऐसा कोई सिंबल लिया नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्दों के माध्यम से लिखे हैं बच्चों, तो इसको क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। ओके, उसके बाद से क्या, इसी को हम लोग क्या करते हैं? संकेत में लेना चाहते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग दिखाते हैं H से। क्या दिखाते हैं? H से। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 एटम लेंगे तो हो जाएगा H2। ऑक्सीजन को दिखाते O से, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या करेंगे? हम लोग 1 एटम लेंगे तो H2। बच्चों, ऑक्सीजन के एक परमाणु को दिखाने का तरीका क्या है? इसके आगे हाफ O2 लिखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, एक ऑक्सीजन लिखने का तरीका यही है। या तो एक ऑक्सीजन को हाफ O2 लिखिए या ऐसे लिखिए। ठीक है, तो ऐसा लिखना बेटर होता है। एक ऑक्सीजन का मतलब होता है हाफ O2, 2 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, ये लोग मिले, दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया किए और एक सूत्र बनाए हैं H2O। यही तो जल का सूत्र है। देखिए, इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या है? ठीक है, इसको हम शब्द समीकरण कहेंगे, क्योंकि केवल शब्दों के माध्यम से हमने नोट किया है और इसको प्रतीक यूज किए हैं। प्रतीक यानी इसका प्रतीक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का प्रतीक O, जल का जो हमने सूत्र लिखा है H2O। तो जब समीकरण को उसके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, आइए मैं इसका लैंग्वेज लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए लैंग्वेज है रासायनिक समीकरण का। मैंने रासायनिक समीकरण का लैंग्वेज लिख दिया कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। आपने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को, प्रतीकात्मक माने प्रतीकों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम। देखिए मैंने क्या लिखा है, इस रासायनिक अभिक्रिया का जो शब्द समीकरण उसको मैंने उसके प्रतीक के रूप में लिखा है। तो प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
अब रासायनिक समीकरण वाकई में दिखता कैसा है, तो आप देखिएगा रासायनिक समीकरण में यह है एरो, तीर का चिन्ह, इसके बाएं साइड कुछ दिख रहा होगा, इसके दाहिने साइड कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में जो तीर के बाएं साइड होते हैं उन्हें कहते हैं हम अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और तीर के दाहिने साइड जो नया चीज बनता है, नया उत्पाद, प्रोडक्ट बनता है, सबस्टेंस बनता है, उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो ऑलवेज राइट रिएक्टेंट एंड राइट साइड हमेशा क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे। तो यह एक रासायनिक समीकरण की पहचान है, ठीक है। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस तीर का क्या मतलब है। तीर ये बता रहा है कि यह जो अभिकारक है वो आपस में कुछ न कुछ रिएक्शन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके एक नया चीज बना रहे हैं, यानी ये परिवर्तन को दर्शाता है। तीर किसको दिखाता है? परिवर्तन को दर्शाता है, चेंज को बताता है कि यह जो रिएक्टेंट है वह कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है, किस में? उत्पाद में। तो यह एक रासायनिक समीकरण की परिभाषा थी। रासायनिक समीकरण को हम दिखाते कैसे हैं? अब आइए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि रासायनिक समीकरण अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो कैसे उसको संतुलित करेंगे। पहली बात तो असंतुलन और संतुलन हम सीखेंगे। तो मैं आपके एनसीईआरटी का ही उदाहरण लेता हूं, ठीक है, और देखिए मैं उसको कैसे बैलेंस कर रहा हूं और संतुलित कर रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक मेरे पास है, मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर नोट कर देता हूं। मैं सबसे पहले बच्चों शब्द समीकरण लिखूंगा, क्योंकि आपके परीक्षा में दोनों तरह के प्रश्न हैं। अभी मैं आपके एनसीईआरटी के प्रश्नों को भी दिखाऊंगा, शब्द समीकरण, ठीक है। जैसे आपके एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें पेज नंबर 6, इस चैप्टर के पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। क्वेश्चन क्या है आपका? प्रश्न निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। क्या लिखना है? संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। अब आपका बच्चों प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ ऐसा है, देखिएगा, दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। क्या लिखा है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन चेंज इनटू, परिवर्तन दिखा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड में। किस में दिखा रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड में, ठीक है। अब समझिएगा इसको, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के कई मेथड हैं। यहाँ हाई स्कूल में जो मेथड है बच्चों वह अनुमान विधि है। कौन सी विधि है? अनुमान विधि। अभी आप जान जाएंगे अनुमान विधि है क्या। इसके अलावा और भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि भी है, जिसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। मैं पुनः एक बार आपको बता दूं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कई एक विधियां हैं। आपके हाई स्कूल के सिलेबस में जो सबसे आसान विधि दी गई है वह है अनुमान विधि। इसी विधि से हम लोग संतुलित करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब क्लास 11th में जाइएगा तो वहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज होगा, ऑक्सीकरण संख्या विधि से हम लोग संतुलित करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। यह लिख दिया गया है, कौन सा समीकरण देख के जल्दी बताइए? ये है शब्द समीकरण। बच्चों आपके बुक में ये नहीं कहा कि शब्द समीकरण है, ये है शब्द समीकरण, क्योंकि शब्दों के माध्यम से लिखे हैं। अब इसको क्या उन्होंने बोला है कि संतुलित कीजिए, तो पहले तो इसका सिंबल लिखिए, तब तो पता चलेगा संख्या कितना है कितना नहीं। हाइड्रोजन का सिंबल सबको पता है बच्चों, ये तो आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। हाइड्रोजन का आप लिखते हो H2, क्या लिखते हो? H2 लिखते हो, ओके। क्लोरीन का लिखते हैं आप Cl2, क्लोरीन का क्या लिखेंगे? Cl2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये बताइए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का होता है H और क्लोराइड का होता है Cl। मैं अभी कोई भी अलग से अंक या डिजिट यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, बस अभी जो उन्होंने बोला है मैं वही लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का कहीं भी आप लिखिएगा H2,
क्लोरीन का कहीं भी दिया रहे आप क्या लिखेंगे Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड का नाम पढ़िए, हाइड्रोजन फॉर H लिखिए, क्लोराइड फॉर Cl लिखिए। अब थोड़ा सा आप देखिएगा संतुलन का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया संतुलित क्या होती है। अभिक्रिया संतुलित का मतलब यह है कि एरो के बाएं साइड जो अभिकारक होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या जितनी होती है इधर, उतने ही परमाणुओं की संख्या उधर भी होनी चाहिए। पुनः देखिए, तीर के बाएं साइड अभिकारक में किसी परमाणु की संख्या जितनी होती है उतने ही परमाणु की संख्या प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। प्रोडक्ट कोई भी बने, आपको पता है रिएक्टेंट अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है, कोई भी बने उससे मतलब नहीं है, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे ये बताइए, एरो के बाएं साइड अगर मैं देखें हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है 2, और दाहिने कितनी है 1, तो कहेंगे सर 1 कम है इधर, ठीक है। क्लोरीन देखिएगा बाएं साइड, तो क्लोरीन के परमाणु की संख्या कितने परमाणु दिख रहे हैं 2, और अगर आप क्लोरीन दाहिने साइड देखिए तो मुझे तो एक ही क्लोरीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम है और एक क्या है क्लोरीन कम है। तो बच्चों अनुमान विधि यही कहता है कि जितना अंक कम है उतना अंक रख दीजिए। अब कहाँ रखेंगे, कुछ लोग यहाँ रखते हैं Cl2, बिल्कुल गलत। हमेशा याद रखिएगा कोई भी हम अंक रखेंगे आगे रखेंगे, ये ब्रैकेट आपके बुक में ऐसे ब्रैकेट बनाया है, कोई भी हम अंक रखेंगे डिजिट रखेंगे आगे रखेंगे। तो मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ और मुझे ये बताइए लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन था 2, राइट साइड में कितना है 1, तो इसको 2 बनाने का तरीका क्या है, इसके आगे क्या लिख दूं 2, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई 2, और आगे वाला जो अंक लिखा जाता है याद रखिएगा इधर सब में गुणा होगा। जैसे हाइड्रोजन संख्या 1 थी तो 2 का गुणा करके देखिए 2 हो गया, जैसे 2 है, हाइड्रोजन 1 था, ओके, क्लोरीन भी क्या था 1 था। तो ये बताइए अगर मैं 2 का गुणा 1 में करूँ तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और क्लोरीन की संख्या में भी 1 का गुणा करूँ 2 का तो ये भी 2 हो गया, यानी इस 2 के रखने से हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी क्या हो गया 2 हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन कितना था 2 और क्लोरीन कितना था 2। तो यही है आपका क्या संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, उम्मीद आप लोग समझे होंगे। दूसरा एग्जांपल आपका, दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, आपके एनसीईआरटी में ही दिया है दूसरा उदाहरण, बेरियम क्लोराइड, क्या दिया हुआ है सोडियम दिया हुआ है, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल चेंज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये कौन सा समीकरण है बच्चों, शब्द समीकरण है। कौन सा समीकरण है, शब्द समीकरण है, ठीक है। आइए देखिए, सोडियम जल से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हम लिखते हैं, सोडियम का संकेत आपको पता होना चाहिए Na, सोडियम क्लास 9th में आप बच्चों पढ़ के आए हैं, क्लास 9th में 30 तत्वों को आप पढ़ के आए हैं, उन्हीं 30 तत्वों में शामिल है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का संकेत तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कुछ सूत्रों को संकेतों को तो याद करना ही पड़ता है, ठीक है। सोडियम का संकेत होता है Na, और जल का सूत्र सबको पता है H2O, ठीक है। जल का सूत्र तो सबको पता है, सोडियम का संकेत Na होता है, जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। चेंज हो रहा है यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम का संकेत होता है Na और हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा OH, मैं वर्ड टू वर्ड चल रहा हूं, सोडियम का सिंबल Na और हाइड्रोक्साइड को दिखाते हैं OH, प्लस हाइड्रोजन बोले हैं तो हाइड्रोजन का भी तो बोला था मैं H2, ठीक है। यह आपके पास रासायनिक समीकरण है और यह है शब्द समीकरण। अब ये चेक करना है कि ये जो रासायनिक समीकरण है वो उसमें जो अभिक्रिया के बाएं साइड यानी एरो के बाएं साइड जो परमाणु हैं उतने ही परमाणु दाहिने साइड भी हैं कि नहीं है। आइए देखते हैं, अगर नहीं है तो असंतुलित है और हैं तो संतुलित हो जाएगा। जैसे सोडियम कितना है पूरे लेफ्ट साइड में, देखिए पूरे बाएं साइड में सोडियम का परमाणु 1 है, इधर भी 1 है, ये बैलेंस है, तालियां बजाइए, काफ़ी अच्छा है। इधर देखिए, मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसलिए मैंने ताली बजवाया। H2O में H की परमाणु संख्या कितनी है 2 है, पूरे दाहिने साइड H देखिएगा कितना है 1, तो मुझे यहाँ दिख रहा है
और 2 यहाँ दिख रहा है 3 परमाणु H के हैं और यहाँ कितना है 2, यानी इधर 1 कम है, याद रखिएगा। यानी यह अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन देखिए पूरे लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 1 और दाहिने साइड भी कितना है 1, इसके लिए भी तालियां बजा दीजिए। लेकिन इससे हमें नंबर नहीं मिलने वाला है। सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है। अब दिमाग लगाइए, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैं क्या रखूं कि 3 हो जाए, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका गुणा हम 2 में कर दें तो 3 हो जाए। तो एक काम करते हैं, अगर 3 नहीं कर सकते तो क्या हम इसके आगे 2 रख दें, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया बच्चों। और जब हाइड्रोजन 4 हो गया तो राइट साइड भी देखते रहिए, हाइड्रोजन 2 है और इधर कितना है 1 है, तो मैं इसके आगे अगर 2 रख दूं तो 2 ये भी हो गया, क्योंकि यहाँ जो रखूंगा सब में गुणा होगा। यहाँ 1 हाइड्रोजन था, 2 रख दिया तो 2 हो गया और 2 यहाँ 4, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब हो गए। कौन? सोडियम की संख्या कितनी हो गई 2, तो आंख बंद करके सोडियम का आगे क्या रख दीजिए 2, इसी तो अनुमान भी दिक्कत है। अनुमान से जितनी संख्या की जरूरत है उतना रख दे रहे हैं। सोडियम कितना हो गया 2, हम हाइड्रोजन को बैलेंस के चक्कर में जब सोडियम 2 हो गया तो सोडियम का आगे 2 रख दिए। एक और डिस्टर्ब है, कौन? ऑक्सीजन देखिए पहले 1 था, अब कितना हो गया 2 के में 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी कितना ऑक्सीजन हो गया 2 हो गया। यानी अब आप पूरा चेक कर लीजिए, सोडियम की संख्या 2, सोडियम परमाणु की संख्या 2, हाइड्रोजन संख्या 2 दूनी 4, हाइड्रोजन संख्या 2 और 2 4, ऑक्सीजन संख्या 2, ऑक्सीजन संख्या 2। हाइड्रोजन चूंकि बच्चों गैस है इसीलिए इस एरो को दिखाते हैं। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, दिस वन इज वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन। इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन शब्द समीकरण, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण से मैंने समझाया। अब अगले लेक्चर में मैं आपके कम से कम 10-12 समीकरण है जिसमें शब्द समीकरण भी है और असंतुलित रासायनिक समीकरण भी दिया हुआ है, जिसको हम लोग संतुलित करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं ये समझ में आया होगा। यह टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ, यह इस रासायनिक समीकरण का स्टार्टिंग था, कह सकते हैं कि एक झलक था। मेन असली एग्जाम्पल्स आपके चैप्टर के लास्ट में पन्ने पे दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और रिवीजन करते रहिए। तब तक फिर मिलते हैं बाद में अब आपसे। आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।